मैं जो है एमएससी फर्स्ट क्लास से पास थी, मुझे लेक्चरर बनना चाहिए था, लेकिन मेरी नौकरी जो है आरएसएस मनुवादियों ने खा ली। लेकिन मोदी ने फिर चाल खेल दी। मोदी ने क्या किया कि 50% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन उसे 33% कर दिया। 17% महिलाओं का आरक्षण खा लिया। सरकार शिक्षा पे जीएसटी लगा दे, वो सरकार नहीं हमारे हत्यारा है। इसी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई महेश डॉक्टर जिंदाबाद। जब मैं छोटी थी तो मंडल कमीशन जो है देश में वीपी सिंह जी ने लागू करा था। तो इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने जो है ओबीसी को आरक्षण देने से लिए जो है ना मना कर दिया था। आयोग पे आयोग गठित हो रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया 340 अनुच्छेद में लिखा था कि पिछड़े वर्ग की जो है गिनती होनी चाहिए, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी की समीक्षा होनी चाहिए। यह हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। लेकिन जो है जब मैं जवान हुई तो मंडल कमीशन को कमंडल बना दिया इन लोगों ने, और मैं जो है एमएससी फर्स्ट क्लास से पास थी, मुझे लेक्चरर बनना चाहिए था, लेकिन मेरी नौकरी जो है आरएसएस मनुवादियों ने खा ली। आज मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी के लिए आरक्षण जो है महिला ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए था, लेकिन मोदी ने फिर चाल खेल दी। मोदी ने क्या किया कि 50% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन उसे 33% कर दिया। 17% महिलाओं का आरक्षण खा लिया। और उसमें जब 340 में लिखा है कि पिछड़ा वर्ग सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा है, तो इसकी गणना होनी चाहिए। कोटा विदिन कोटा नहीं किया और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, जिससे जो मेरे साथ छल कपट हुआ वो मेरी आने वाली पीढ़ी महिलाओं के साथ, ओबीसी की महिलाओं के साथ जो है पीड़ा होगा। तो मैं तो आज मर रही हूँ। ए बाबा साहब, ये आपने संविधान दिया, लेकिन इस संविधान का क्या फायदा हुआ? इस मनुवाद ने हमारे सारे अधिकार खा लिए, मेरे खा लिए, मेरी बेटी के खा लिए, सारी ओबीसी की महिलाओं के अधिकार खा लिए। जातिगत जनगणना इस देश में जानवरों की जनगणना हो सकती है, मेरी जनगणना क्यों नहीं हो सकती? इस देश में अगर कोई मेरी जनगणना भी नहीं करा सकता तो वो कितना दूर थे। शिक्षा पर 18% जो है जीएसटी लगाकर, ए मेरे ज्योतिबा फूले, तेरी कहाँ गई कमाई? तेरे स्कूलों को खंडर बना दिया, आज मंदिर हर गली में पहुंचा दिया। तो मैं कहती हूँ कि जो सरकार शिक्षा पे जीएसटी लगा दे, वो सरकार नहीं हमारे हत्यारा है। इसीलिए मोदी का, इसीलिए खट्टर का हमने दहन करा है आज कि मेरे हकों को तो तूने खाया, मेरी पीढ़ी के हकों को भी खाएगा, तेरा यही दहन कर देंगे हम। और एचसीएस घोटाला देखिए, एचसीएस घोटाले में स्वर्ण जाति के मैक्सिमम लगा दिए। तो ये जो है क्या हो रहा है? कत्लेआम हो रहा है। ओबीसी का अध्यक्ष बना दिया। अरे बीजेपी, अरे खट्टर, अरे मोदी, तेरे में अगर शर्म होती तो ओबीसी का अध्यक्ष ना बनाकर ओबीसी की महिलाओं को एमपी में, एमएलए में आरक्षण दिलवा देता तो हम तुझे मानते कि तू ओबीसी को चाहता है। कब तक एससी एसटी ओबीसी की वोट को आप हथियाते रहोगे? एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग अगर आप खंगालेंगे तो इस देश में जो है 27% ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज तक 11% ही छोटी नौकरियों में मिला है। और अगर एससी की बात करें तो उनका भी इतना ही नेतृत्व है। सब शासन और प्रशासन में तो मीडिया में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में हमारी कोई पूछ नहीं है। मैं आपको सबूत दे दूं, राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैंने मीडिया वालों से पूछा कि बताओ ओबीसी के कितने हैं शीर्ष नेतृत्व पर, एससी एसटी के कितने हैं, एक भी नहीं मिला। यानी कांग्रेस ने 55 साल राज किया, लेकिन मीडिया में नया ओबीसी का नेतृत्व नहीं लिया, और वही बीजेपी सरकार कर रही है। तो हमारा ये बाबा साहब शोषण ही शोषण हो रहा है। कहाँ से अब अम्बेडकर लाऊं, कहाँ से ज्योतिबा फूले लाऊं, कहाँ से काशीराम लाऊं, कहाँ से जो है सावित्रीबाई फूले लाऊं, और कहाँ से वो वीर फूलन लाऊं कि मुझे मणिपुर में नंगा ना घुमाया जाए? तो कहाँ से मैं लाऊं ऐसी हस्तियाँ? तो 2024 में हरियाणा में भी चुनाव है, तो क्या भूमिका रहेगी पार्टी की और क्या स्टैंड रहेगा? देखिए 2024 में जो है ना हर जिले स्तर पर ये जो है शव यात्राएं निकाली जा रही हैं, मुद्दों को लेकर निकाली जा रही हैं कि आप अपनी जाति का जनगणना कराइए, और जो है 2 किलो दाने में हमें कोई बिकना नहीं है। हमारी वोट से हमें जो है जंगल, जमीन, बैंक, न्यायालयों में सब जगह हिस्सेदारी मिलनी है। तो अपनी वोट को जो है अब ना तो बीजेपी को दो, ना कांग्रेस को दो। जो आपकी बात कर रहा है, आपके हक के लिए त्याग कर रहा है, राजकुमार
सैनी जी ने भरी थाली जब बीजेपी की, सारे लोग बीजेपी में थे, तब जो है वो थाली को फेंक दिया कि भाई तू जो है SC ST OBC के हकों को खा रहा है, अब मेरे को तेरी पार्टी में नहीं रहना। ऐसे त्यागी लोगों को जो निरंतर जनता की बात करते हैं, उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। वो लगातार बीमार होते हुए भी जो है हर तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय कमेरा वर्ग में जो है कमेरा वर्ग पार्टी डॉक्टर महेश जी लगातार जा जाके हर जिले में बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी जनता, वोट हमारी और राज इनका। कुत्तों, अब राज हमारा होगा अगर वोट हमारी है तो। मेरा घर है तो मेरा राज होगा, और तेरा घर होगा तो तेरा राज वहां जाके कर। क्या नाम है मैडम आपका? मैं राजबाला सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय महिला प्रभारी।